मन को थोड़ा शांत करके बैठना ही सत्संग की शुरुआत है, क्योंकि यह केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि आत्मा को उसके असली घर की याद दिलाने का प्रयास है। जब मन संसार के शोर से हटकर कुछ पल के लिए भीतर की ओर मुड़ता है, तभी यह वाणी अपना असर दिखाती है। इस संसार में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ खोज रहा है। कोई सुख चाहता है, कोई शांति चाहता है, कोई मान सम्मान चाहता है। लेकिन सच्चाई यह है कि जो खोजा जा रहा है वह बाहर नहीं, भीतर छिपा हुआ है। फिर भी मन बाहर ही भागता रहता है, और यही भटकाव जन्मों से चलता आया है। संत महापुरुष जब आते हैं तो इसी भूल को सुधारने आते हैं, और हमें बताते हैं कि जिसको तुम बाहर ढूंढ रहे हो वह तुम्हारे अपने ही अंदर विराजमान है। लेकिन इस बात को समझने के लिए मन का शांत होना और दिशा बदलना आवश्यक है। गुरु नानक देव जी की वाणी इसी सच्चाई को सरल शब्दों में सामने रखती है कि संसार में वास्तव में स्वस्थ कौन है और रोगी कौन है। सामान्य दृष्टि से हम यह मान लेते हैं कि जो शरीर से ठीक है, जिसके पास धन है, परिवार है, प्रतिष्ठा है, वही स्वस्थ है। लेकिन गुरु साहिब इस धारणा को पूरी तरह उलट देते हैं। वे कहते हैं कि जो परमात्मा के प्रेम में जुड़ा हुआ है, जो नाम से जुड़ा है, वही वास्तव में स्वस्थ है, और बाकी सब किसी न किसी रोग से ग्रस्त हैं। यह रोग शरीर का नहीं, आत्मा का है, और यह इतना सूक्ष्म है कि व्यक्ति को इसका एहसास तक नहीं होता। मनुष्य अपने आप को पूर्ण मानता है, लेकिन भीतर से वह अशांत है, असंतुष्ट है, और हर समय किसी न किसी कमी का अनुभव करता है। यही संकेत है कि भीतर कोई गहरी बीमारी है जिसका इलाज बाहर नहीं मिल सकता। मनुष्य जब इस संसार में आता है तो रोते हुए आता है, और जब जाता है तब भी रोते हुए ही जाता है। बीच का जीवन भी चिंता, भय, मोह और दुख से भरा रहता है। अगर कोई धनवान बन गया, ऊंचे पद पर पहुंच गया, लोगों ने उसकी प्रशंसा की, तो भी अंत में सब कुछ यहीं रह जाता है। शरीर भी साथ नहीं जाता, रिश्ते भी साथ नहीं जाते, और जो कुछ जीवन भर इकट्ठा किया वह भी यहीं छूट जाता है। तब प्रश्न उठता है कि आखिर साथ क्या जाता है। संत महापुरुष स्पष्ट करते हैं कि केवल नाम और गुरु का संबंध ही आत्मा के साथ चलता है। लेकिन विडंबना यह है कि मनुष्य का प्रेम इन्हीं दो चीजों से सबसे कम होता है। मन संसार में इतना उलझा रहता है कि उसे यह समझ ही नहीं आती कि असली सहारा क्या है। मनुष्य विभिन्न साधनों से सुख पाने का प्रयास करता है। कोई तीर्थों पर जाता है, कोई पूजा पाठ करता है, कोई वाद विवाद में पड़कर ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता है, लेकिन भीतर का रोग जस का तस बना रहता है। कारण यह है कि रोग आत्मा में है और हम उपचार शरीर पर कर रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति बाहरी कपड़े साफ करता रहे लेकिन शरीर को न धोए, वैसे ही हम बाहर की सफाई में लगे रहते हैं और भीतर की गंदगी को नजरअंदाज कर देते हैं। गुरु साहिब बताते हैं कि जब तक मन भीतर की ओर नहीं मुड़ेगा, तब तक यह रोग नहीं जाएगा। केवल बाहरी क्रियाएं इस समस्या का समाधान नहीं कर सकती। सबसे बड़ा रोग दुविधा का है। मन एक जगह टिकता ही नहीं। कभी यह संसार की ओर भागता है, कभी भगवान की ओर। कभी यह सोचता है कि भक्ति करनी चाहिए, और अगले ही क्षण माया में फंस जाता है। ये द्वंद्व ही मनुष्य को अंदर जाने से रोकता है। आत्मा के भीतर जो खजाना है वह वहीं पड़ा है, लेकिन मन बाहर ही उलझा रहता है। जीवन भर मनुष्य माया के पीछे भागता है, धन, संबंध, प्रतिष्ठा, और अंत में उसी में समाप्त हो जाता है। यह स्थिति वैसी ही है जैसे कोई कीड़ा नाली में पैदा हो और उसी में मर जाए, उसे कभी बाहर की दुनिया का अनुभव ही ना हो। इसी तरह मनुष्य भी माया में ही उलझा रहता है और उसे वास्तविक आनंद का अनुभव नहीं होता। शांति केवल नाम में है, लेकिन मन नाम के साथ जुड़ने नहीं देता। मन को बाहरी विषयों में अधिक रस आता है, और यही आदत उसे भीतर जाने से रोकती है। गुरु साहिब बताते हैं कि जो व्यक्ति गुरु के मार्ग पर चलता है और शब्द की कमाई करता है, वही धीरे धीरे इस रोग से मुक्त होता है। गुरु कोई बाहरी चमत्कार नहीं दिखाते, बल्कि एक सीधी बात कहते हैं कि जो कुछ खोज रहे हो वह तुम्हारे अंदर है, तुम उसकी ओर ध्यान दो। जब मन प्रेम से और निरंतर अभ्यास से भीतर की ओर मुड़ता है, तब आत्मा उस रस का अनुभव करती है जो संसार के
किसी भी सुख से अधिक गहरा और स्थायी होता है। जब आत्मा इस आंतरिक अनुभव को प्राप्त करती है, तब जीवन की दिशा बदल जाती है। जन्म और मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचान लेती है। फिर उसे यह समझ आ जाती है कि वह शरीर नहीं है, बल्कि एक चेतन शक्ति है जो परमात्मा का अंश है। यह अनुभव शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, इसे केवल महसूस किया जा सकता है। संत महापुरुष इसी अनुभव की ओर संकेत करते हैं और कहते हैं कि जो इस मार्ग पर चलता है, वही सच्चे अर्थों में जीता है। संसार में बहुत प्रकार के साधन और मार्ग बताए जाते हैं। कोई योग करता है, कोई तप करता है, कोई ज्ञान के मार्ग पर चलता है। लेकिन यदि भीतर शब्द का अनुभव नहीं हुआ, तो ये सभी अधूरे हैं। गुरु साहिब कहते हैं कि बिना शब्द के कोई भी पूर्ण नहीं हो सकता। वेद और शास्त्र भी यही कहते हैं कि परमात्मा भीतर है, लेकिन मनुष्य उस दिशा में ध्यान नहीं देता। वह बाहर की गतिविधियों में इतना उलझ जाता है कि उसे भीतर की पुकार सुनाई ही नहीं देती। मनुष्य जितना अधिक भोगों में उलझता है, उतना ही उसका रोग बढ़ता है। स्वादिष्ट भोजन, सुख सुविधाएं, मनोरंजन, ये सब अस्थायी सुख देते हैं, लेकिन अंततः मन को और अधिक असंतुष्ट बना देते हैं। जितनी अधिक इच्छाएं होती हैं, उतना ही दुख बढ़ता है। गुरु साहिब कहते हैं कि यदि मनुष्य नाम को भूलकर गलत मार्ग पर चलता है, तो अंत समय पछताना पड़ता है। जब जीवन समाप्त होने लगता है, तब यह एहसास होता है कि जो कुछ किया वह सब व्यर्थ था, और जो करना चाहिए था वह किया नहीं। इस संसार में अधिकांश लोग सोए हुए हैं। यह नींद केवल शरीर की नहीं, बल्कि अज्ञान की है। जो स्वयं सोया हुआ है, वह दूसरे को कैसे जगा सकता है? इसी प्रकार जो स्वयं रोगी है, वह दूसरे का इलाज कैसे कर सकता है? इसीलिए गुरु की आवश्यकता होती है, जो स्वयं जागृत हो और दूसरों को भी जगाने की क्षमता रखता हो। गुरु वह है जो मार्ग दिखाता है और आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप से परिचित कराता है। अहंकार इस रोग का मूल कारण है। मनुष्य हर समय मैं और मेरा में उलझा रहता है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी उपलब्धियां, ये सब अहंकार के रूप हैं। यही अहंकार आत्मा को परमात्मा से अलग कर देता है। गुरु साहिब कहते हैं कि ये बहुत पुराना रोग है, लेकिन इसकी दवा भी इसी में छिपी हुई है। जब मनुष्य अपने मैं को छोड़ देता है और परमात्मा की इच्छा में राजी हो जाता है, तब यह रोग धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। परमात्मा को बाहर ढूंढना एक बड़ी भूल है। वह न तो किसी विशेष स्थान पर सीमित है और न ही किसी विशेष रूप में। वह हर व्यक्ति के भीतर विद्यमान है। आत्मा और परमात्मा का संबंध बहुत गहरा है, लेकिन अज्ञान के कारण मनुष्य इसे समझ नहीं पाता। यह स्थिति वैसी ही है जैसे किसी के घर में खजाना हो और वह बाहर भीख मांगता फिरे। जब तक वह अपने घर के भीतर नहीं देखेगा, तब तक उसे उस खजाने का पता नहीं चलेगा। जब मनुष्य गुरु के पास जाता है और सच्चे मन से मार्ग पूछता है, तब उसे सही दिशा मिलती है। लेकिन केवल मार्ग जान लेना ही पर्याप्त नहीं है, उस पर चलना भी आवश्यक है। जब तक अभ्यास नहीं होगा, तब तक अनुभव नहीं होगा। जब मन भीतर की ओर जाता है, तब उसे एक ऐसी ध्वनि का अनुभव होता है जो निरंतर चल रही है। यह ध्वनि इतनी मधुर होती है कि संसार का कोई भी सुख उसके सामने फीका पड़ जाता है। यही वह रस है जिसकी तुलना किसी भी बाहरी वस्तु से नहीं की जा सकती। संसार के सभी मीठे पदार्थ, शक्कर, गुड़, शहद, दूध, इन सब की मिठास सीमित है, लेकिन नाम की मिठास असीम है। जो इसे एक बार छक लेता है, उसका मन फिर संसार की ओर नहीं जाता। यही कारण है कि संत महापुरुष बार बार इस ओर संकेत करते हैं कि असली सुख भीतर है, बाहर नहीं। लेकिन मनुष्य की आदतें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि वह इस सच्चाई को स्वीकार करने में भी समय लगाता है। सत्संग का उद्देश्य केवल सुनना नहीं, बल्कि समझना और जीवन में उतारना है। यदि मन सत्संग में बैठकर भी बाहर ही घूमता रहे, तो इसका कोई लाभ नहीं होता। मन को धीरे धीरे अभ्यास से नियंत्रित करना पड़ता है। यह एक दिन का काम नहीं है, लेकिन जब निरंतर प्रयास किया जाता है, तो परिवर्तन अवश्य आता है। जीवन का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब मनुष्य यह समझ लेता है कि वह अब तक गलत दिशा में चल रहा था।
यह समझ ही उसे सही मार्ग पर ले जाती है। जब वह भीतर की ओर मुड़ता है, तब उसे अनुभव होता है कि जो वह बाहर खोज रहा था, वह हमेशा से उसके पास ही था। यही आत्मा का जागरण है। एक व्यक्ति ने जीवन भर धन इकट्ठा किया, लेकिन अंत समय उसे यह समझ आया कि वह सब कुछ यहीं छूट जाएगा। तब उसे पछतावा हुआ कि उसने अपने वास्तविक उद्देश्य को कभी नहीं समझा। इसी प्रकार अधिकांश लोग जीवन के अंत में यह महसूस करते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी किया वह स्थायी नहीं था, लेकिन तब समय निकल चुका होता है। जो व्यक्ति समय रहते इस सच्चाई को समझ लेता है, वही वास्तव में बुद्धिमान है। वह अपने जीवन को सही दिशा में लगाता है और धीरे धीरे भीतर की यात्रा शुरू करता है। यह यात्रा आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। गुरु का सहारा और नाम की कमाई इस मार्ग को सरल बना देती है। जब आत्मा शुद्ध हो जाती है, तब उसका संबंध परमात्मा से सीधा जुड़ जाता है। तब उसे किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। वह अपने अनुभव से जान जाती है कि सच्चाई क्या है। यही वह अवस्था है जहां वास्तविक शांति और आनंद मिलता है। अंत में यही समझ आता है कि संसार एक अस्थायी ठिकाना है। यहाँ जो कुछ भी है वह बदलने वाला है। केवल वही स्थायी है जो भीतर है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन का समय सही दिशा में लगाए और उस सत्य को खोजे जो हमेशा से उसके साथ है। जब यह समझ गहराई से बैठ जाती है, तब जीवन अपने आप बदलने लगता है। तब मनुष्य बाहरी चीजों में कम और भीतर के अनुभव में अधिक रुचि लेने लगता है। यही परिवर्तन उसे धीरे धीरे उस स्थिति तक ले जाता है जहां उसे वास्तविक मुक्ति का अनुभव होता है। और जब आत्मा उस स्थिति को प्राप्त कर लेती है, तब उसके लिए न कोई डर रहता है, न कोई दुख, न कोई बंधन। वह स्वतंत्र हो जाती है और अपने असली घर की ओर बढ़ने लगती है। यही मानव जीवन का उद्देश्य है और यही इस सत्संग का सार है। जब यह समझ थोड़ी थोड़ी करके मन में बैठने लगती है कि जीवन केवल खाने पीने, कमाने और परिवार तक सीमित नहीं है, तब भीतर एक नई तलाश शुरू होती है। यह तलाश किसी बाहर की वस्तु की नहीं होती, बल्कि उस सच्चाई की होती है जिसे अब तक अनदेखा किया गया था। मनुष्य धीरे धीरे महसूस करता है कि जो कुछ भी वह अब तक पकड़कर बैठा था, वह सब अस्थाई है और जिसके बिना वह अधूरा है, उसे उसने कभी जाना ही नहीं। यही वह मोड़ है जहां से भीतर की यात्रा वास्तव में आरंभ होती है। इस अवस्था में मन कभी कभी शांत भी होता है और कभी फिर से पुरानी आदतों की ओर भागता है। लेकिन अब अंतर यह होता है कि भीतर एक जागरूकता पैदा हो चुकी होती है जो बार बार याद दिलाती है कि असली मंजिल कहीं और है। गुरु नानक देव जी की वाणी में यह स्पष्ट किया गया है कि मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह स्वयं को शरीर मान बैठता है। शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने में ही पूरा जीवन लगा देता है और आत्मा की ओर ध्यान ही नहीं देता। शरीर को सुख देने के लिए मनुष्य हर संभव प्रयास करता है, लेकिन आत्मा को क्या चाहिए यह कभी सोचता ही नहीं। यही कारण है कि बाहरी सुख मिलने के बाद भी भीतर एक खालीपन बना रहता है। यह खालीपन इस बात का संकेत है कि आत्मा को उसका असली भोजन नहीं मिला है। जब तक आत्मा को नाम का सहारा नहीं मिलता, तब तक यह खालीपन समाप्त नहीं होता। मन की एक विशेषता है कि वह हमेशा परिवर्तन चाहता है। जो चीज आज अच्छी लगती है, कल वही उबाऊ लगने लगती है। इसी कारण मनुष्य कभी स्थायी संतोष का अनुभव नहीं कर पाता। वह एक इच्छा पूरी करता है तो दूसरी खड़ी हो जाती है। इस अंतहीन श्रृंखला में जीवन बीत जाता है। लेकिन जब मन नाम की ओर मुड़ता है, तब उसे एक ऐसा आधार मिलता है जो बदलता नहीं। धीरे धीरे वह अनुभव होने लगता है कि यह स्थिरता ही वास्तविक शांति का स्रोत है। संसार के सुखों में उतार चढ़ाव है, लेकिन नाम का रस एक जैसा रहता है, गहरा, शांत और संतोष देने वाला। मनुष्य के भीतर जो द्वंद्व चलता है, वह भी उसकी सबसे बड़ी बाधा है। एक ओर वह आध्यात्मिक मार्ग की ओर आकर्षित होता है और दूसरी ओर संसार उसे अपनी ओर खींचता है। कभी उसे लगता है कि अब भक्ति करनी चाहिए और अगले ही क्षण कोई इच्छा उसे फिर बाहर की ओर ले जाती है। यह संघर्ष तब तक चलता है जब तक मन को एक दिशा नहीं मिलती।
जब गुरु का मार्ग स्पष्ट हो जाता है और मन उस पर टिकने लगता है, तब यह द्वंद्व धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। यह कोई अचानक होने वाली प्रक्रिया नहीं है, बल्कि निरंतर अभ्यास और धैर्य से ही संभव है। मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि वह बहुत कुछ जानता है। उसे लगता है कि उसने किताबें पढ़ ली हैं, ज्ञान प्राप्त कर लिया है, इसीलिए वह सब समझता है। लेकिन गुरु साहिब बताते हैं कि केवल पढ़ने से कुछ नहीं होता। जब तक अनुभव नहीं होगा, तब तक ज्ञान अधूरा ही रहेगा। यह वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति मिठास के बारे में पढ़े लेकिन कभी उसे चखे नहीं, वह उसकी वास्तविकता को नहीं जान सकता। इसी प्रकार जब तक मनुष्य भीतर जाकर नाम का अनुभव नहीं करता, तब तक उसकी समझ केवल शब्दों तक सीमित रहती है। संसार में अनेक प्रकार के लोग हैं। कोई योग करता है, कोई तप करता है, कोई सेवा करता है, कोई ज्ञान के मार्ग पर चलता है। लेकिन यदि इन सबके पीछे उद्देश्य स्पष्ट नहीं है, तो ये सब प्रयास अधूरे रह जाते हैं। उद्देश्य केवल एक होना चाहिए, आत्मा को उसके स्रोत से जोड़ना। जब यह उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है, तब हर कार्य उसी दिशा में सहायक बनने लगता है। सेवा भी तब अहंकार बढ़ाने का साधन नहीं रहती, बल्कि विनम्रता का माध्यम बन जाती है। भक्ति भी तब दिखावे की चीज नहीं रहती, बल्कि आत्मा की सच्ची पुकार बन जाती है। मनुष्य का एक और बड़ा भ्रम यह है कि वह सोचता है कि समय बहुत है। वह यह मानकर चलता है कि अभी जीवन पड़ा है, बाद में भक्ति कर लेंगे। लेकिन जीवन का कोई भरोसा नहीं, समय कब समाप्त हो जाए ये कोई नहीं जानता। इसीलिए जो करना है वह अभी करना चाहिए। यह समझ जितनी जल्दी आ जाए उतना ही अच्छा है। जो लोग समय को पहचान लेते हैं वही अपने जीवन को सही दिशा में लगा पाते हैं। बाकी लोग टालते टालते ही जीवन बिता देते हैं। जब मनुष्य भीतर की ओर ध्यान देना शुरू करता है, तो उसे अपने ही मन की चालाकियां समझ में आने लगती हैं। मन कभी कहता है कि आज नहीं, कल से करेंगे। कभी कहता है कि अभी काम बहुत है, बाद में समय मिलेगा। यह सब मन के बहाने हैं जो उसे वास्तविक कार्य से दूर रखते हैं। अगर मनुष्य इन बहानों को पहचान ले और दृढ़ निश्चय कर ले, तो वह धीरे धीरे मन पर विजय प्राप्त कर सकता है। यह विजय एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन निरंतर प्रयास से संभव है। जब नाम की कमाई शुरू होती है, तो प्रारंभ में मन बहुत भटकता है। यह स्वाभाविक है, क्योंकि मन को बाहर भटकने की आदत पड़ी हुई है। लेकिन जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता है, मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। यह वैसा ही है जैसे किसी शरारती बच्चे को धीरे धीरे समझाकर बैठाया जाए। शुरुआत में वह इधर उधर भागता है, लेकिन धैर्य से उसे नियंत्रित किया जा सकता है। इसी प्रकार मन को भी प्रेम और अभ्यास से ही वश में किया जा सकता है। जब मन थोड़ा स्थिर होता है, तब भीतर की ध्वनि का अनुभव होने लगता है। यह ध्वनि कोई बाहरी आवाज नहीं होती, बल्कि आत्मा की अपनी ध्वनि होती है, जो हमेशा से चल रही ही है। पहले मन बाहर के शोर में इतना उलझा रहता है कि उसे यह ध्वनि सुनाई नहीं देती। लेकिन जब ध्यान भीतर जाता है, तब यह अनुभव होने लगता है। यह अनुभव इतना मधुर होता है कि मन स्वयं ही उसमें डूबना चाहता है। यही वह अवस्था है जहां से वास्तविक आनंद की शुरुआत होती है। मनुष्य जब इस आनंद का अनुभव करता है, तो उसे समझ में आता है कि संसार के सभी सुख इसके सामने कितने छोटे हैं। जो सुख उसने अब तक प्राप्त किए थे, वे सब क्षणिक थे और यह आनंद स्थायी है। यही कारण है कि संत महापुरुष बार बार कहते हैं कि असली सुख भीतर है। लेकिन यह बात तब तक केवल एक विचार रहती है जब तक उसका अनुभव न हो। जब अनुभव हो जाता है, तब यह सच्चाई बन जाती है। जीवन में कठिनाइयां भी आती हैं, और ये कठिनाइयां न मनुष्य की परीक्षा लेती है। जब सब कुछ ठीक चलता है, तब भक्ति करना आसान लगता है। लेकिन जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं, तब मन डगमगाने लगता है। यही वह समय होता है जब मनुष्य की वास्तविक स्थिति सामने आती है। अगर वह गुरु के बताए मार्ग पर अडिग रहता है, तो यह कठिनाइयां भी उसे और मजबूत बना देती है। लेकिन अगर वह विचलित हो जाता है, तो वह फिर से पुराने रास्ते पर लौट जाता है। गुरु का सहारा इस मार्ग में सबसे महत्वपूर्ण है। गुरु केवल मार्ग दिखाते ही नहीं, बल्कि भीतर से शक्ति भी देते हैं। जब मनुष्य
सच्चे दिल से प्रयास करता है तो उसे भीतर से सहायता मिलती है जो उसे आगे बढ़ने में सहायक होती है। यह सहायता दिखाई नहीं देती, लेकिन अनुभव की जा सकती है। यही कारण है कि गुरु के प्रति विश्वास और प्रेम आवश्यक है। मनुष्य जब धीरे धीरे इस मार्ग पर आगे बढ़ता है तो उसका दृष्टिकोण बदलने लगता है। वह पहले जहां हर चीज को अपने लाभ और हानि के दृष्टिकोण से देखता था, अब वह उसे एक अलग नजर से देखने लगता है। उसे समझ में आता है कि हर घटना का एक उद्देश्य है और वह उसी के अनुसार घटित हो रही है। यह समझ उसे शांत रहने में मदद करती है। वह परिस्थितियों से लड़ने के बजाय उन्हें स्वीकार करना सीखता है। यह स्वीकार करना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि एक गहरी समझ का परिणाम है। जब मनुष्य यह जान लेता है कि सब कुछ एक बड़ी योजना के अंतर्गत हो रहा है, तब वह अपने छोटे छोटे स्वार्थों से ऊपर उठने लगता है। यही अवस्था उसे भीतर की ओर और अधिक खींचती है। वह धीरे धीरे संसार में रहते हुए भी उससे अलग रहने लगता है। यह स्थिति बहुत संतुलित होती है, जहां वह अपने कर्तव्यों को भी निभाता है और भीतर की यात्रा को भी जारी रखता है। अंततः यह यात्रा आत्मा को उसके मूल स्रोत तक ले जाती है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक वास्तविक अनुभव है जिसे संत महापुरुषों ने स्वयं प्राप्त किया है और हमें भी उस दिशा में चलने के लिए प्रेरित किया है। यह मार्ग कठिन लग सकता है, लेकिन जब गुरु का सहारा और नाम की कमाई साथ हो तो यह सरल भी हो जाता है। एक छोटा सा प्रसंग इस बात को और स्पष्ट करता है। एक व्यक्ति नदी के किनारे खड़ा होकर पानी की प्यास बुझाना चाहता था, लेकिन वह केवल पानी को देखता रहा, पीता नहीं था। लोग उसे समझाते रहे कि पानी पीने से ही प्यास बुझेगी, लेकिन वह केवल चर्चा करता रहा कि पानी कैसा है, कहाँ से आया है, कितना गहरा है। अंत में वह प्यासा ही रह गया। इसी प्रकार जो व्यक्ति केवल बातें करता है और अभ्यास नहीं करता, वह कभी वास्तविक अनुभव तक नहीं पहुंच पाता। इसीलिए आवश्यक है कि जो मार्ग बताया गया है उस पर चलना शुरू किया जाए। छोटे छोटे कदम भी आगे बढ़ाते हैं यदि वे सही दिशा में हों। धीरे धीरे यह कदम एक यात्रा बन जाते हैं और यह यात्रा आत्मा को उसके असली घर तक ले जाती है। जब यह समझ और अनुभव दोनों मिल जाते हैं, तब जीवन में एक नई रोशनी आ जाती है। तब मनुष्य केवल जीता नहीं, बल्कि सच में जीवन को समझकर जीता है। यही इस मार्ग की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब साधक इस मार्ग पर थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसके भीतर एक सूक्ष्म परिवर्तन शुरू हो जाता है जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना कठिन होता है। पहले जहां मन हर समय बाहर की वस्तुओं में उलझा रहता था, अब वह धीरे धीरे भीतर की ओर मोड़ने लगता है। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता, बल्कि बहुत ही शांत और गहराई से होता है, जैसे सूर्योदय धीरे धीरे अंधकार को हटाता है। साधक को स्वयं भी कई बार समझ नहीं आता कि उसके अंदर क्या बदल रहा है, लेकिन उसे इतना अनुभव होने लगता है कि पहले जैसी बेचैनी अब नहीं रही। पहले जो बात उसे बहुत विचलित कर देती थी, अब वही बात उतनी असर नहीं करती। यह संकेत है कि भीतर कहीं स्थिरता आ रही है और यह स्थिरता नाम की कमाई का पहला फल है। गुरु नानक देव जी की वाणी में बार बार यह बात समझाई गई है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन ही है और सबसे बड़ा मित्र भी वही बन सकता है। जब मन बाहर की ओर भागता है तो वह हमें संसार के जाल में फंसा देता है, और जब वही मन भीतर की ओर मुड़ता है तो वही हमें मुक्त कर देता है। इसीलिए इस मार्ग में सबसे महत्वपूर्ण कार्य मन को दिशा देना है। यह कार्य बलपूर्वक नहीं किया जा सकता, बल्कि प्रेम, धैर्य और निरंतर अभ्यास से ही संभव है। जब साधक रोज थोड़े समय के लिए भी मन को भीतर की ओर लगाने का प्रयास करता है तो धीरे धीरे मन को यह आदत पड़ने लगती है। इस अवस्था में साधक को अपने ही भीतर बहुत कुछ दिखाई देने लगता है। उसे यह अनुभव होने लगता है कि उसके भीतर कितनी इच्छाएं हैं, कितनी वासनाएं हैं और कितना अहंकार छिपा हुआ है। पहले वह इन बातों को पहचान नहीं पाता था, लेकिन अब जागरूकता आने के कारण उसे अपनी कमियां दिखाई देने लगती है। यह स्थिति कभी कभी उसे निराश भी कर देती है, लेकिन वास्तव में यह एक बहुत अच्छी अवस्था है, क्योंकि जब तक रोग का पता न चले
तब तक उसका इलाज कैसे होगा? जब साधक अपनी कमियों को देखता है और उन्हें स्वीकार करता है, तभी वह उनसे मुक्त होने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। अहंकार इस मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। ये बहुत सूक्ष्म रूप में भी आ सकता है। कभी व्यक्ति को लगता है कि वह बहुत भक्ति कर रहा है, बहुत आगे बढ़ गया है और यही विचार उसे पीछे ले जाता है। इसीलिए संत महापुरुष हमेशा विनम्रता पर जोर देते हैं। वे कहते हैं कि जितना आगे बढ़ो, उतना ही अपने आप को छोटा समझो। यह भावना ही मन को हल्का करती है और उसे आगे बढ़ने में सहायक होती है। जब मनुष्य अपने आप को कुछ नहीं समझता, तभी वह सब कुछ प्राप्त करने के योग्य बनता है। इस मार्ग पर चलते हुए साधक को कई बार ऐसे अनुभव भी होते हैं जो उसे उत्साहित कर देते हैं। कभी ध्यान में थोड़ी शांति मिलती है, कभी भीतर कोई हल्की ध्वनि का अनुभव होता है, कभी मन कुछ देर के लिए बिल्कुल स्थिर हो जाता है। ये सब अनुभव उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन संत महापुरुष यह भी समझाते हैं कि इन अनुभवों में उलझना नहीं चाहिए। ये केवल संकेत हैं कि मार्ग सही है, लेकिन मंजिल अब भी दूर है। यदि साधक इन अनुभवों को ही लक्ष्य बना लेता है, तो उसकी यात्रा वहीं रुक सकती है। इसीलिए आवश्यक है कि वह निरंतर आगे बढ़ता रहे और अपने ध्यान को स्थिर रखे। जीवन में आने वाली कठिनाइयां भी इस मार्ग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। जब साधक भक्ति करना शुरू करता है, तो कई बार ऐसा लगता है कि समस्याएं बढ़ गई हैं। यह देखकर मन विचलित हो सकता है, लेकिन वास्तव में ये एक प्रकार की सफाई है। जैसे जब कोई घर साफ करता है, तो शुरुआत में धूल और गंदगी अधिक दिखाई देती है। वैसे ही जब भीतर की सफाई शुरू होती है, तो पहले छिपी हुई कमियां सामने आती हैं। यह प्रक्रिया थोड़ी कठिन लग सकती है, लेकिन अंत में यह बहुत लाभदायक होती है। यदि साधक धैर्य रखे और गुरु पर विश्वास बनाए रखे, तो यह कठिनाइयां उसे और मजबूत बना देती हैं। इस मार्ग पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि साधक अपने लक्ष्य को कभी न भूले। संसार में रहते हुए उसे अपने कर्तव्यों का पालन करना है, लेकिन साथ ही यह भी याद रखना है कि यह सब अस्थायी है। यदि वह केवल संसार में ही उलझा रहेगा, तो उसकी यात्रा अधूरी रह जाएगी। इसीलिए संत महापुरुष संतुलन की बात करते हैं। वे कहते हैं कि संसार में रहो, लेकिन संसार को अपने भीतर मत बसाओ। यह एक बहुत गहरी बात है। इसका अर्थ यह है कि हम अपने कार्य करें, अपने संबंध निभाएं, लेकिन मन को उनसे आसक्त न होने दें। एक बार एक व्यक्ति ने एक संत से पूछा कि संसार में रहते हुए भक्ति कैसे करें। संत ने उसे एक कटोरे में पानी भरकर दिया और कहा कि इसे सिर पर रखकर पूरे गांव का चक्कर लगाओ, लेकिन ध्यान रहे कि एक बूंद भी पानी न गिरे। वह व्यक्ति पूरे ध्यान से चला और बिना पानी गिराए वापस आ गया। तब संत ने उससे पूछा कि रास्ते में क्या देखा। उसने कहा कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, क्योंकि उसका पूरा ध्यान पानी पर था। तब संत ने कहा कि इसी प्रकार यदि तुम्हारा ध्यान परमात्मा पर रहेगा, तो संसार में रहते हुए भी तुम उससे जुड़े रहोगे। इस उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि समस्या संसार में नहीं है, बल्कि हमारे ध्यान में है। यदि ध्यान सही दिशा में हो, तो संसार भी बाधा नहीं बनता। लेकिन यदि ध्यान भटक जाए, तो छोटी सी चीज भी हमें मार्ग से भटका सकती है। इसीलिए ध्यान को सही दिशा में रखना बहुत आवश्यक है। जब साधक इस मार्ग पर आगे बढ़ता है, तो उसे धीरे धीरे यह अनुभव होने लगता है कि परमात्मा केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक जीवंत सत्य है। वह हर समय उसके साथ है, हर स्थिति में उसका सहारा है। यह अनुभव उसके भीतर एक गहरा विश्वास पैदा करता है, जो उसे हर परिस्थिति में स्थिर रखता है। अब उसे किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसे भीतर का सहारा मिल चुका होता है। इस अवस्था में साधक का जीवन पूरी तरह बदल जाता है। वह पहले की तरह प्रतिक्रिया नहीं करता, बल्कि हर स्थिति को समझकर स्वीकार करता है। उसे यह समझ में आ जाता है कि हर घटना एक सीख है और हर अनुभव उसे आगे बढ़ाने के लिए है। यह दृष्टिकोण उसे शांति देता है और उसे जीवन के उतार चढ़ाव से ऊपर उठाता है। अंततः यह मार्ग आत्मा को उसके मूल स्वरूप तक ले जाता है। यह यात्रा लंबी हो सकती है,
लेकिन इसका हर कदम मूल्यवान है। जो व्यक्ति इस मार्ग पर चलना शुरू करता है, वह धीरे-धीरे अपने भीतर वह खजाना खोज लेता है, जिसकी तलाश वह बाहर कर रहा था। यही वह अवस्था है जहां वास्तविक संतोष और आनंद मिलता है। एक और प्रसंग इस बात को और स्पष्ट करता है। एक व्यक्ति ने एक कीमती हीरा खो दिया और उसे ढूंढने के लिए पूरे शहर में भटकता रहा। वह हर जगह खोजता रहा, लेकिन उसे वह नहीं मिला। अंत में थक कर वह घर लौटा और देखा कि वह हीरा तो उसके अपने ही घर में पड़ा था। उसने उसे कभी ध्यान से देखा ही नहीं था। इसी प्रकार जो परमात्मा हमें चाहिए वह हमारे भीतर ही है, लेकिन हम उसे बाहर ढूंढते रहते हैं। इसीलिए आवश्यक है कि हम अपनी दिशा बदलें और भीतर की ओर ध्यान दें। यह परिवर्तन ही हमें उस सत्य तक ले जाएगा जिसकी हमें तलाश है। जब यह समझ और अनुभव दोनों मिल जाते हैं, तब जीवन में एक नई शुरुआत होती है जो हमें हमारे वास्तविक लक्ष्य की ओर ले जाती है। अंत में यही कहा जा सकता है कि यह मार्ग किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो सच्चाई को जानना चाहता है। जो इस मार्ग पर चलता है, वह निश्चित रूप से अपने लक्ष्य तक पहुंचता है, क्योंकि यह मार्ग स्वयं सत्य की ओर ले जाने वाला है।